फीडिंग एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। एक और जो है कि आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि आप उसको एक, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? माइक खोल के बता सकते हैं? नहीं। पहले थैंक यू। फीडिंग के अंदर है कि स्टार्टिंग से कहते हैं कि बच्चे को जो स्टार्टिंग का फीड आ रहा है वो नहीं दें और शहद चटा दें, आप कुछ और देते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड हैं, जिसमें WHO यूनिसेफ की है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीड विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जब बच्चा पैदा हो तो कोशिश करें कि 1 आवर के अंदर अंदर उसको मदर फीड दें। वो जो फीड आता है स्टार्टिंग में मदर का, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिच होता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चे को आप जब टॉप फीड देंगे ना, टॉप फीड में चलो अब आजकल तो ऐसे हो गए न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल मदर फीड जैसे हो गए, मगर एक चीज जो टॉप फीड में नहीं है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कंपोनेंट्स की नीड है। और सेकंड है रिकमेंडेशन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, ना पानी ना शहद, कुछ भी नहीं है। शहद वैसे भी आपने 1 साल तक बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि एक पैरालिसिस कंडीशन होती है बॉट्यूलिज्म, वो करवा देता है बच्चों में शहद अक्सर। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनली एडिक्वेट एंड सेफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिड foods at 6 months together with continued breastfeeding up to 2 years of age। 2 साल तक आपने मदर फीड को कंटिन्यू रखना है और 6 मंथ में आपने सॉलिड फीडिंग स्टार्ट करानी है। इसकी रिकमेंडेशंस ये हैं, IMNCI पाकिस्तान का ही ये गाइडलाइंस है हमारी, उनके मुताबिक, जिसमें है कि आपको ये स्लाइड जो है मैं ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको भेज दूंगी, जो नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनको भेज दूंगी। और भी कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड्स होंगी अगर मैं देख के आपको भेज दूंगी। फीडिंग रिकमेंडेशंस जो नॉर्मली हैं कि 6 महीने तक आपने बच्चे को जब जब वो मांगेगा, दिन हो चाहे रात हो, आपने उसको फीड कराना है 24 आवर्स में एटलीस्ट 8 टाइम्स। रिकमेंडेड है कि एवरी 2 आवर्स में कराना है, लेकिन कम से कम 8 दफा तो करवाना है। इस बीच में आपने बच्चे के वेट डायपर्स पे और उसके ऊपर नजर रखनी है, एक्टिविटी पे। दोनों ब्रेस्ट से उसको फीड करवाना है 10 मिनट्स तक ईच साइड पे। और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, कोई बॉटल या फिर पेसिफायर यूज नहीं करना है। 6 महीने से 12 महीने तक ब्रेस्ट फीड आप आ जाएगी एज द चाइल्ड वांट्स, जितनी बच्चा जब उसको जरूरत होगी आप करवाएं। इसके अलावा आप उसको खिचड़ी, राइस, वेजिटेबल्स, मिन्स मीट, राइस, खीर, सूजी, सब चीजें दे सकते हैं। आप प्यूरीज बना सकते हैं बच्चे को। आप सोचेंगे कि छोटा बच्चा है कैसे खाएगा, आप उसको प्यूरी बना के दें और चीजों को स्टीम करें। जैसे वेजिटेबल्स है ना, या इनको आप स्टीम करें, स्टीम करके इसकी प्यूरी बना दें, बेस्ट है। थोड़ा बड़ा होता है, उसी प्यूरी को आप दलिए में डाल के दे दें तो वो थोड़ा सॉलिड फूड भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन भी हो जाएगी, बच्चे को आयरन, विटामिन, हर चीज उस पर मिलेगी। 9 महीने तक आपने जो है उसको थोड़ा इस तरह देना है कि मैश करके या प्यूरी बना के स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है आप थोड़ा उसको और सॉलिड और टेक्सचर फूड दे सकते हैं। 3 दफा उसको दिन में आपने ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट जरूर करवानी है। और अगर वो ब्रेस्ट फीड पे नहीं है किसी वजह से, आप उसको टॉप फीड दे रहे हैं, तो आपने उसको 5 टाइम्स पर डे मील्स देनी है, और हर फीड जो सर्विंग होगी वो 1/2 से 3/4 कप होगी। 12 महीने से 2 साल तक, वैसे हम इन्फेंट्स को कवर कर रहे हैं मगर हम गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। 12 महीने से 2 साल तक भी यही है कि आप जितनी दफा बच्चा फीड मांगे आप उसको दें, और एडिक्वेट सर्विंग दें। आप उसको 2 स्नैक्स दें और मील्स के बीच में, और उसको 5 टाइम्स पर फूड दें, 3 मील्स दें और 2 स्नैक्स दें। 2 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको आप फैमिली फूड जो घर में बनता है वो आप उसको जरूर दें, और उसमें है कि उसको आप 3 मील्स दें, 2 स्नैक्स दें, और साथ में फ्रूट जरूर उसकी डाइट में रखें। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की गाइडलाइंस है कि आप जब शुरू करें हमेशा तो वो 1 चमचे से शुरू करें 1 मील पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएं। जो भी आप नया फीड चीज इंट्रोड्यूस करें, आप उसको बच्चे को टेस्ट को डेवलप होने दें। आप 4 डे का एक वेट रूल लेके रफली कहा जाता है, इससे हमें ये होता है कि एलर्जीज का भी पता चल जाता है। एक साथ आपने 2 चीजें खिला दी, फिर पता नहीं चल रहा नेक्स्ट डे बच्चे को एलर्जी हो गई कि किस चीज से हुई। तो खास तौर पे जिनकी फैमिली में एलर्जीज की हिस्ट्री होती है वो इस चीज को जरूर ख्याल रखें कि एक दिन में एक ही चीज इंट्रोड्यूस कराएं, अगली चीज के अंदर 4 दिन का वक्फा दें, और देखें कि वो बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं। और हमेशा जब सॉलिड स्टार्ट करें 6 मंथ पे, तो बच्चे को पहले सॉलिड फूड दें, उसके बाद उसको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी दे रहे हैं आप वो दें।
सेफ्टी के मेजर्स क्या, आपने अपने हाथ धोने हैं खाने से पहले, खाने के बाद, बॉटल, डिशेस, हाई चेयर, सब चीजों को साफ रखना है। कभी भी आपने माइक्रोवेव नहीं करनी है बॉटल को या बेबी फूड को। जो आप कोशिश करें कि आप उसको गर्म पानी में थॉ करें, उसके बाद वो उसमें वो अगर फ्रीज किया हुआ है, या वैसे भी अगर आपने गर्म करना है तो आप उसको गर्म पानी में डाल के एक जो होता है ना कि बोल में रख के गर्म पानी के अंदर एक और बोल रख के उसमें फिर गर्म करें। और हमेशा देने से पहले टेम्परेचर जरूर चेक करें, कभी कभी बहुत गर्म हम एकदम बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। और अगर आपने फीड करा दिया है, दूध बच गया है, आप कहेंगे ये नेक्स्ट टाइम पिला दूंगा 2-2.5 घंटे बाद, ऐसा नहीं करना है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। और कभी भी जार में से उसको फीड ना कराएं। अगर बहुत ज्यादा आपने कोई मतलब बना के रखा है, फर्ज करें खाना उसके लिए, जब आपने उसको फीडिंग स्टार्ट करा दी 6 मंथ पे, तो आप उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में फ्रीज कर दें, तो वो काफी लंबे चल जाएंगे। आपने जार में से डायरेक्ट निकाल के नहीं देना, आपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में किया हुआ है, ताकि फिर जो बचा है ना वो आप फेंक दें, आप बचा हुआ फिर वापस ना रखें फ्रीजर में। ये एक रफ है जो अक्सर क्वेश्चन होता है, मदर्स का कंसर्न होता है कि मदर मिल्क अगर जो पंप करती हैं या फॉर्मूला मिल्क है, वो कितनी देर तक सही रह सकता है, उसके बाद हम बच्चों को पिला सकते हैं। तो उसकी ये रफ गाइडलाइंस हैं। लोकेशन और टेम्परेचर आप ये कर सकते हैं कि अगर फॉर्मूला है तो वो 2 घंटे तक ठीक रहेगा। अगर आपने बच्चे को पिलाया नहीं है, आपने बना लिया और बच्चा सो गया, वो बॉटल बच्चे के मुंह को निपल नहीं लगा है, तो आप वो 2 घंटे बाद उसको वापस पिला सकते हैं। और अगर बच्चे ने वो पिया है, आधा बचाया है, तो आप 1 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मुंह को उसको गया, थोड़े उसमें जर्म्स आ जाते हैं, तो 1 घंटे बाद फिर आप उसको फेंक देंगे। और अगर आपने उसको नहीं पिलाया है लेकिन आप फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, तो वो 1 दिन तक रख सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते आप फॉर्मूला मिल्क को। और अगर मदर मिल्क है, आपने फ्रेश पंप किया है, तो वो 4 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, 4 डेज तक वो फ्रिज के अंदर रह सकता है। और फ्रीजर में आप 6 मंथ के अंदर बेस्ट है कि आप यूज कर लें, वरना 12 महीने तक भी रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क है, आपने फ्रीज कर दिया, आपने उसको निकाला, थॉ किया, फिर ये है कि आपने उसके बाद इसको जो है 1-2 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है, या फ्रिज में आप 1 दिन रख सकते हैं। दोबारा कभी भी आप उसको थॉ करने के बाद रीफ्रीज नहीं कर सकते। और वो जो बचे का दूध जो बच्चा पी रहा था, लेफ्ट ओवर ब्रेस्ट मिल्क, वो भी आपने 2 घंटे के अंदर फिर खत्म करना है, उसके बाद फेंक देना है। दोबारा फ्रिज या दोबारा फ्रीजर में वो नहीं जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं आपको ग्रुप में ये स्लाइड भी भेज दूंगी। बस ये इन्हीं चीजों का ख्याल रखना है फीड कराते हुए। आपने तो बच्चे को खाना खिलाने की जब आदत डालेंगे, तो टीवी बंद हो, फुल आपकी अटेंशन उसको हो, आपने उसको बॉटल दे के कमरे से जाना नहीं है। एक तो ये होता है कि बॉटल बच्चे को आप दे के चले गए हैं, रात में वो पीते पीते सो गया है, उसके दांत भी खराब होते हैं, उसको ईयर इन्फेक्शन का खतरा रहता है, चोक कर सकता है वो। और जब आप उसको नए सॉलिड फूड देना स्टार्ट करेंगे, तो आप बस ये जरूर देखेंगे बच्चा थोड़ा मतलब भूखा हो, एकदम बहुत ज्यादा अगर वो भूखा होगा ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सॉलिड फीडिंग उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, तो वो इतना फिर हो जाएगा कि वो नहीं खाएगा और वो छोड़ देगा। एक नया स्किल है, उसको सीखना है, तो बहुत ज्यादा भूखा ना हो, थोड़ा कम भूखा हो। और उसको हाई चेयर पे बिठाएं, अगर तो सेफ्टी स्ट्रैप जरूर बांधें, हाई चेयर से अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। छोटा स्पून लें बच्चे के लिए, और उसके मुंह तक करीब लेके जाएं, फिर उसको टाइम देंगे, वो खुद लीड ले और खुद से आगे बढ़ के बोले। और जब वो खाना उसका पेट भर जाएगा, तो वो आपको खुद साइन दिखाएगा, वो अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, इधर उधर देखने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि कब उसका पेट भर गया है। और फिर आप ऐसा ऐसा और समझने लगेंगे इस चीज को। और रोजाना आपका बच्चा जितना भी फूड लेगा, उसका अमाउंट स्टार्टिंग में चेंज होगा, कभी वो कम लेगा, कभी वो ज्यादा लेगा, कभी कभी बच्चों की हंगर स्ट्राइक्स आ जाती हैं। घबराना नहीं है आपने, बस आपने बच्चे की साइंस के ऊपर तवज्जो देनी है और उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है कि जब बच्चा 8 महीने का हो, तो वो अपने हाथ से खाना खाना स्टार्ट करे। ये आपने स्टार्ट करना है फिंगर फूड से। आपने छोटे छोटे कोई कुछ उसको पार्टिकल्स रख दिए खाने के, राइस बॉल्स बना के रख दी छोटी, इस तरह की कि वो अपने हाथ से उठा के खाए। जंक का नाम नहीं लूंगी ना, मैं रिकमेंड करूंगी कि चिप्स रख दें, ये रख दें, आप सिंपल खाना दें। और वो कोशिश करें कि वो अपना हाथ से पकड़ के खाए, इससे ना उसके पिंसर ग्रास्प बनेगा, उसके हाथ भी पिंसर ग्रास्प, फाइन मोटर स्किल्स भी उसके इम्प्रूव होंगे, और वो अपने हाथ से खाना खाने की आदत भी बनेगी बच्चे की। यहाँ पर एक जरूरी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, ये यूनिसेफ का डेटा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है मैल न्यूट्रिशन, दोनों
ओवर भी और अंडर भी, और ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि बच्चे, हम कहते हैं हम बहुत अच्छी डाइट दे रहे होते हैं, अच्छे भले घर के बच्चे भी होते हैं, मगर अचानक से वो किसी वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन हो सकते हैं, बीमार हो गए, अल्लाह ना करे कभी इसको टाइफाइड हो गया, कभी किसी को मीजल्स हो गए, तो उसके बाद जो है अक्सर देखा गया है कि बच्चे फिर कमजोर हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है 28.9 चिल्ड्रन जो है, मतलब हर 3 में से एक बच्चा ऑलमोस्ट वो अंडरवेट है। स्टंटेड बच्चे वो होते हैं जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, तो उनकी बॉडी के मेजर वाइटल फंक्शंस को पूरा करने के लिए सारी एनर्जी जो है उनकी तरफ लगा देते हैं, उनकी हाइट ग्रो नहीं कर पाती, वो स्टंटिंग कहलाती है। और ओवरवेट भी 9.5% है। इसके लिए WHO के काफी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि आपके हाथों के अंदर से मॉक लेके मेजर करती है, मैल न्यूट्रिशन को जो है पिक कर लेती है। अगर आप मैल न्यूट्रिशन के लिए कंसर्न है, अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए कंसर्न है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपकी गाइडेंस में जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हेल्प करूंगी।